मैं विभूति सिंह अभी फरका पंचायत भागलपुर जिला अंतर्गत फरका पंचायत विजिट करने आए हैं। हमारे जो पंचायती चुनाव की बिगुल फूकी जा चुकी है। पब्लिक में जो जनता का सोच है, जनता के सोच के साथ, जनता के राय के साथ जो हमारा नाम आया है भावी मुखिया प्रत्याशी व समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद मंडल जी के घर पे हम अभी पहुंचे हैं और उसमें अभी अपने चैनल के माध्यम से अपने चैनल में हम एक खास बातचीत करते हैं इसके पंचायत से रिलेटेड कि इनके पंचायत में कौन कौन सी विकास की कार्य हुई है और कौन सी विकास की कार्य बाकी है, जिसके लिए हमारे राजेंद्र बाबू इस मैदान में कूद पड़े हैं। आइए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले राजेंद्र बाबू, आपको मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सत सत नमन। आपका शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद मंडल। राजेंद्र प्रसाद मंडल। आपका व्यवसाय क्या है सर, क्या करते हैं आप? मैं तो समाज सेवी हूँ और मेरे यहाँ चूँकि कई जॉब है। पहले मैं किसान था और पानी गंगा कटाव के चलते हम लोगों का सारा जमीन गंगा के गर्त में चला गया। मना बाढ़ से जो है काफ़ी क्षति होता है। हाँ, काफ़ी क्षति होता है। तो आपके घर में आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है, आपके घर में डिफेंस से लोग हैं? जी जी। तो और अभी फिलहाल मैं फुल टाइम समाज सेवा में देता हूँ। फुल टाइम समाज के लिए आप अपने को न्यौछावर कर दिए हैं। जी जी। समाज के लिए सबसे पहले ये बताएंगे आप राजेंद्र बाबू कि आपके पंचायत में कौन कौन सा डेवलपमेंट विगत कुछ वर्षों में, क्योंकि सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप राजनीति में या समाज सेवा में कब आए थे? तकरीबन 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष से आप समाज के साथ हैं। जी। समाज सेवा में आपने समय दिया है 20 साल से, फुल टाइम। तो इसके पहले जो इस चुनाव में जो अभी 2022 में चुनाव होना है, 2000 इससे पहले पूर्व में भी मैं मुखिया से चुनाव लड़ा था। इसके पहले? जी जी। और दूसरा पोजीशन था मेरा। जिला परिषद में भी सुनने में आया है कि आप? हाँ, शुरू में मैं जिला परिषद से लड़ा था एक बार, उसके बाद 2 बार मेरी पत्नी लड़ी और बहुत नजदीक से मैं हारते रहा। पिछले वर्ष जो आपका पंचायती चुनाव था, पिछले पंचवर्षीय जी जी जो 5 साल बीत चुका आपका, इसमें आपका स्थान दूसरा था। कितने वोटों से आप पीछे थे? 156 वोट से पीछे थे। तो कहाँ चूक हो गई सर, जो आप उस कदम छूते छूते आप जो है निकल गए? चूँकि मैं पंचायत लेवल में पहली बार मुखिया के लिए लड़ा था, उसमें भी मुझे सम्मानजनक बहुमत मिला। मैं अपने आप को हारा हुआ कभी नहीं समझा और समाज के लिए हर वक्त अग्रणी भूमिका निभाता रहा। चाहे वो कटाव का मामला हो, चाहे सड़क निर्माण का मामला हो, चाहे खेल मैदान के विकास का मामला हो, युवाओं के लिए मैंने हर वक्त कुछ न कुछ किया। युवाओं के लिए जो कुछ सूत्रों से पता चला है आपके पंचायत में कि आपने डिफेंस के क्षेत्र में युवक और युवतियों को आगे रखा है। जी। इसमें आपका क्या योगदान रहता है? मेरा योगदान है कि जैसे कि डिफेंस का बहाली वगैरह होता है, उसके फिजिकल के लिए जो है ना, हमने सारा व्यवस्था, फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं उसको, एक तरह से ट्रेनिंग नहीं, सारा सुविधा देते हैं बच्चे लोगों को। हाँ। और वो लोग अपना तैयारी करता है। फिजिकल फिट कैसे रहे, जी, आज का युवक और युवती कैसे फिट रहे, जी जी, उसके लिए आपको एक्वायर जगह की व्यवस्था किए हैं या कहीं फील्ड वगैरह? नहीं, मैदान है हम लोगों का। मैदान है? जी जी। मध्य विद्यालय भोजपुर, उस ग्राउंड पर हम लोग तैयारी करवाने में सारा मदद करते हैं। क्योंकि आप ऐसा हमको लगता है कि आपके घर में डिफेंस के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे पंचायत में जो भी युवक युवतियां हैं डिफेंस में ज़्यादातर रहे। थोड़ा सा विकास भी होगा। सवाल के सिलसिले को थोड़ा दूसरे मोड़ पे लाते हैं राजेंद्र बाबू जी। आखिर डिफेंस की ओर आपका झुकाव क्यों है ज़्यादा इतना? आखिर क्या है उस जॉब में? इसलिए कि आजकल बेरोजगारी पूरा बढ़ गया है और इसमें जो है ना, हम खुल के मदद करते हैं। अगर फिटनेस रहेगा तो हमारा युवा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में जाएगा। और जैसे अगर हम पंचायती चुनाव के बारे में बात करें या चुनावी विकास के बारे में कहें, तो विगत कुछ वर्षों में, क्योंकि आपकी राजनीति, पंचायत की जो राजनीति है या राजनीति जिस फील्ड में कहें, 20 साल से आप समाज से रिलेटेड हैं, तो 20 साल के अंदर आपको कुछ कमी खला कि आपके पंचायत में किसका किसका अभाव है या पंचायत में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? कमी ही कमी है, कुछ गिनाया नहीं जा सकता। सिर्फ कमियां ही हैं? सिर्फ कमियां ही है। और मुझे एक कहने का मतलब, एक दर्द होता है, काश मैं अगर मुखिया रहता तो हर क्षेत्र में विकास करता।
और मैं अपने बलबूते, अपने बुद्धि विवेक से मैं बिचौलियों के भरोसे कोई भी कार्य नहीं करता। यानी बिचौलियाबाजी आपके पंचायत में ज्यादा है? ज्यादा है। प्रतिनिधि से लेके जनता के बीच कुछ बिचौलिए हैं जी जी, जिसके कारण से आपके पंचायत का डेवलपमेंट नहीं हो, विकास नहीं हो पा रहा। तो ये जो 7 निश्चय योजना है जी, इंदिरा आवास की योजना है, जी, वृद्धा पेंशन की योजना है, जी, या आपका नली गली चौड़ीकरण वाला जो नली जी, जी, गली वाला जो योजना है, जी। ये आपके पंचायत में हुआ है पूर्ण रूप से कार्य? हुआ है, लेकिन संतोषजनक नहीं हुआ। संतोषजनक कार्य नहीं है। अर्थात कहा जाए, यूं कहा जाए कि पंचायत में डेवलपमेंट है ही नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। जी। अगर यह मौका जो ग्रामीण जनता है, जो आपके पंचायत का देवमयी जनता जी। है, अगर आपको मौका देती है, जी। मुखिया जी के रूप में आपको सुशोभित करती है उस गद्दी पर, जी। तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ का जो जटिल समस्या है गंगा के कटाव का मामला, कि पुनः बाढ़ आ जाएगा तो हो सकता है हमारे इंग्लिश समाज में जैसे कई घर गंगा में विलीन हो गया, तो वो मामला नहीं आवे। सबसे पहले मेरा वो लक्ष्य होगा कि उसको पूरा करवाना है। हाँ, बाढ़ से हाँ, जो ग्रसित लोग हैं उनको राहत मिलना चाहिए, राहत मिलना यानी ये एक जमीनी, अगर कहा जाए जी। कि जमीनी स्तर से तो ये पंचायत में फंड की बात वैसी नहीं है। पंचायत स्तर पे इस काम को नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्वायर है आपके क्षेत्र में, ज़्यादा जमीन बाढ़ में कट जाता है। इसके लिए आपको बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर उसमें आपकी भूमिका आगे रहेगी। जी, मैं आगे रहूँगा और सबको लेकर एक आंदोलन करूँगा, जिससे कि हमारे समाज में जो घर वगैरह कट रहा है, ज़मीन तो पूरा कट गया, उस पर कम से कम ब्रेक लगे। एजुकेशन की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? एजुकेशन का भी स्थिति, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है, किसी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, और इस पर हम आधुनिकीकरण पर हम विशेष बल देंगे, जिससे जिस तरह प्राइवेट स्कूल में अच्छा सुविधा दिया जाता है, मैं पंचायत के सभी विद्यालय में मतलब उसको मॉडिफाइड कर। जैसे अभी सुनने में आया है कि बेगूसराय का एक शिक्षिका थी जो सरकारी स्कूल को इतना मॉडर्न कर दिया कि देखने में लगता है प्राइवेट स्कूल। जी जी, सर सब सुख सुविधा, यानी आपके पंचायत शिक्षा में सुधार, इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी एजुकेशन के मामले में अगर आपको ये मौका मिलती है, पंचायत का गद्दी आपको मिलता है जी, अगर आप मुखिया जी के पद पे रहते हैं जी, तो आपका यह सोच रहेगा कि स्कूल को मॉडर्न करना, एजुकेशन को, जिससे कि हमारे पंचायत के बच्चे को बढ़िया शिक्षा मिले, बढ़िया रहन सहन हो। और चिकित्सा की क्या हाल है आपके? हेल्थ, देखिए हेल्थ प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ होना जरूरी है। मैंने विधायक जी से बात किया है और उनके पास बिहार सरकार द्वारा दिया गया है और हमको ये आश्वासन मिला है कि फरका पंचायत में ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएगा। ये आश्वासन आपको मिला? जी। तो ये आपका मुखिया बनने से पूर्व में ही आपने ये एक्शन ले लिया? जी जी, ये प्लान मेरा, ये प्लान पहले है कि हमको ये काम करना है, जी, अपने यहाँ लाना है। यानी आपको इस पद का कोई लोभ नहीं है कि हम मुखिया बनेंगे तभी? हाँ, कोई लोभ नहीं, लेकिन डेवलपमेंट मैं करूँगा। वोट देना जनता का काम है और मैं पैसे के बल पर वोट नहीं खरीदूंगा। क्लियर का जी, क्लियर, प्रेम से। तो ये जो अभी जो आप एजुकेशन के मामले में बातें हो गई, आपका बाढ़ वाला हो गया, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, और लड़कियों के लिए कोई अगर हाई स्कूल वगैरह का आपके यहाँ है कि नहीं है? मेरे यहाँ कन्या मध्य विद्यालय इंग्लिश में है, मेरे पंचायत में ही है, उसका उत्क्रमित हुआ है। और एक विद्यालय मध्य विद्यालय घोषपुर है, इस पर भी हम लोगों को आश्वासन मिला है, इसे भी हाई स्कूल में परिणत किया जाएगा। इसके लिए दौड़ धूप करना होगा। ये अभी जो हम लोग घूम रहे हैं आपके पंचायत में, जो विजिट कर रहे हैं, बार लगातार अभी 2-3 दिनों से हम लोग घूम रहे हैं, इसमें बहुत वृद्ध महिला है जिसको कि वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, काफ़ी लाचार और गरीब है जी। उनका कहना हुआ बाबू हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है जी। तो इसमें आप किसको जिम्मेवार कहेंगे? इसमें देखिए, जिम्मेदार तो एक तरह से प्रतिनिधि भी होता है और इस पर मेरा फोकस रहेगा। बूढ़े बुजुर्ग, उसके बाद उसका वृद्धावस्था पेंशन बनवाना, हर परिवार को राशन कार्ड बनवाना, यानी कि सहयोग करके बनवाएंगे। ये सब पर बहुत विशेष फोकस रहेगा। मेरा टीम वर्क होगा और हर परिवार को
लाभ मिलेगा। ये अंतिम बात हम ये आपसे पूछना चाहेंगे मुखिया जी। जी। मुखिया जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप मुखिया के प्रत्याशी हैं। जी तो मुखिया के प्रत्याशी हैं तो मुखिया जी बोलना लाजमी होगा। जी जी और उस कैटेगरी में भी आप हैं, जी। इसलिए हम और हमारी शुभकामना भी रहेगी हमारे चैनल में जितने भी लोग अभी देश और दुनिया के तमाम लोग आपको जो देख रहे हैं जी। लाइव, हम लोगों की शुभकामना रहेगी कि आप मुखिया जी के पद पे सुशोभित हो जाए। जी। इसलिए पहले पूर्व से ही आपको मुखिया जी हम बोल रहे हैं। जी जी तो ये बताएंगे कि मुखिया जी जो होता है जो सबका चाहता हो, तो कौन जी। ऐसा काम करे मुखिया जी। जो कि सब जनता उसको चाहे? वही आपके अनुसार से। बोले न जैसे कि अभी बाढ़ प्रभावित परिवार के लिए जो सरकार द्वारा सहयोग राशि दिया गया उसमें भी बहुत धांधली हुआ, तो वो सब हर परिवार को उसका सरकार का लाभ मिले, ये सब एक मुख्य वर्क हुआ। और जैसे गांव ग्राम सभा होता है मुखिया जी जी क्योंकि मुखिया के प्रतिनिधित्व काल में ही ये योजना उसका रहता है कि आपको ग्राम सभा करना है। जी आपके पंचायत में जितने की राशि की आई योजना, जी उस योजना को आपको सार्वजनिक करना है आम सभा के। वो तो होना ही चाहिए। तो उसमें कुछ फोकस डालिए आप क्या? हाँ, वो पेपर वर्क हम लोगों का नहीं होगा, हम लोग आम सभा करेंगे और पारदर्शी रहेगा। आम सभा करके जी जी सामने जी जी पारदर्शी रहेगा। तो इसमें जो पारदर्शी करने के बाद मुखिया जी आपके मतलब फंडिंग का क्या होगा फिर? कुछ तो फंड मिलना चाहिए क्योंकि आप समाज में किसी का सेवा कीजिएगा, जी जी किसी के पीछे दौड़िएगा तो कुछ ना कुछ तो मेहनताना मिलना चाहिए उसमें। मेहनताना यही सम्मान मिल जाए, यही मेहनताना, इसी को हम अपना कमाई मानेंगे। मैंने इसमें क्योंकि आप जी इसलिए इसको कमाई मांग रहे हैं क्योंकि आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम है नहीं। घर में मुझे बस सम्मान चाहिए, यही मेरी इच्छा है। अंतिम शब्द आप क्या कहना चाहेंगे देश और दुनिया के लोगों को या अपने पंचायत वासियों को? अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि मुझे एक बार अवसर दिया जाए और मैं दिल से सेवा करूँगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मैंने आपका दरबार सब दिन खुला रहेगा गरीब लोगों के लिए? सब दिन खुला हुआ है और रहेगा। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।